नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में आज के दिन क्या दोस्तों, मतलब कई दिनों से हम बता रहे हैं, लगभग अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे ना तो इस स्टॉक में ने लगभग 40% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे होंगे और दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर को इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा दोस्तों, जिससे रिलेटेड आज के दिन हम डिटेल्स एनालाइज करेंगे और कंपनी को अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि पुराने इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए हो, जिसकी प्राइस पे अभी तक ये स्टॉक पहुंचा ना हो, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाए। हम आगे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लगभग 14% की तेजी एक दिन में दोस्तों, मतलब आज के दिन इस स्टॉक में 14% से ऊपर लगभग 15-16% के आसपास इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। अगर हम 6 महीने माफ करना 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक ने लगभग देखा है तो 40% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया। जैसा कि हमने आपसे बोला, देखेंगे यहाँ पे ये स्टॉक लगभग एक फ्लैट कारोबार करता है, उसके बाद सडनली तेजी वापस थोड़ी सी गिरावट होने के बाद कंसोलिडेट वापस जो है कि अगेन इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में 22%, 6 महीने की बात करेंगे तो 32%, वाई टू डेट की बात करेंगे तो वही 38%। यहाँ पे अगर 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में 14%। मतलब इसके पहले दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट ही हो रही थी, जो इन्वेस्टर बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे थे। सबसे पहले इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगर 5 साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो कुछ भी रिटर्न नहीं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कंपनी जो है कि हरे निशान में है, लेकिन बताना चाहिए दोस्तों 15% का रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं। अगर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे दोस्तों तो कंपनी 1734% का रिटर्न बना के दिया है ऑल टाइम में। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में देखा है तो लगभग 500 के प्राइस पे जो है कि 500 मतलब 2007 में दोस्तों इस कंपनी का प्राइस कितना था, 500 के ऊपर जो है इस कंपनी का प्राइस 2007 में था। यहाँ पे बताना चाहते दोस्तों कि 2021 में कंपनी का प्राइस 700 रुपये था लगभग। ये कंपनी जो है कि हाई की बात करें तो 570 लगाया था 52 वीक का, कंपनी उसके करीब ही चल रही है। इस स्टॉक में दोस्तों जो इन्वेस्टर बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, आप इसके चार्ट को देखना कितना वॉलेटाइल, कितना हैवी वॉलेटाइल। मतलब दोस्तों जो कंपनी आज के डेट में 15% 20% भाग रही है दोस्तों, तो वो कंपनी कभी फ्यूचर में हो सकता है कि 15-20% गिर भी सकती है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों अगर इसके मार्केट कैप को, तो मार्केट कैप देखेंगे मात्र कंपनी का 1500 करोड़ का मार्केट कैप। इस स्टॉक में दोस्तों इतनी तेजी क्यों है तो बताना चाहते हैं कंपनी के जो Q3 की अर्निंग थे दोस्तों, कंपनी ने स्ट्रॉन्ग पोस्ट किया है। तो ऐसे में दोस्तों जब देखिए कोई भी कंपनी का क्या है मेन फोकस क्या रहता है दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट दोस्तों, रिजल्ट पे ही इन्वेस्टर जो है कि आंख लगा के बैठे रहते हैं। जिस समय रिजल्ट आते हैं दोस्तों उसके मतलब कुछ दिनों पहले ही उनको आभास हो जाता है दोस्तों कि स्टॉक के रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, कंपनी के रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों कंपनी में रिजल्ट आने के बाद जबरदस्त बाइंग होती है। तो लेकिन दोस्तों बताना चाहता है कि कोई कंपनियां अगर जो है कि मतलब बताना चाहते दोस्तों कोई कंपनी जो है कि एक आध बार जो है साल में एक बार या 2 साल 3 साल में एक आध बार कभी जो है कि रिजल्ट अच्छा पेश करती है दोस्तों, तो ऐसी कंपनियों से अपने को दूर रहने। आपसे बोला कंपनी के रिजल्ट ही जो है कि कंपनी के एकमात्र तेजी का कारण है। और अगर कंपनी के आप देखेंगे दोस्तों जो एनालिस्ट का ऑक्सीमीटर होता है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं देखेंगे यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेस 52% का जंप है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस 316% की जंप है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 315% का जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेस 350% का जंप है। कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इस समय प्रमोटर के पास सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन आपसे बता देते हैं। पहले प्रमोटर के पास 2021 में जो दोस्तों प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग कितना था दोस्तों, 67% 68% के आसपास था। लेकिन इस समय की बात करें तो 73% का स्टेक प्रमोटर के पास है, जो कि देखा जाए तो एक ही पॉजिटिव साइन है दोस्तों। और 4-5 क्वार्टर से उन्होंने कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं इस समय। एफआईज की बात करते हैं दोस्तों तो एफआईज इस स्टॉक में देखा जाए तो काफ़ी बुलिश है, मतलब इस क्वार्टर में भी उन्होंने एक्यूमुलेट किया, इसके पहले उन्होंने सेलिंग किया था। दूसरा यहाँ बताएं दोस्तों पब्लिक, यहाँ पे सेकंड जो है मतलब अदर्स, अगर हम बात करते हैं तो अदर्स में तो मतलब अदर्स का मतलब यहाँ पे जो है कि पब्लिक ने इस स्टॉक में बाइंग किया है। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सेल्स देखेंगे कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 109 करोड़ की जगह भी 156 करोड़ हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जगह पे 117 करोड़ से 156 करोड़ हो गया। मतलब दोस्तों हम रफली पकड़ रहे हैं, माफ़ करना। अगर हम अदर्स इनकम की बात करते हैं तो कंपनी का अदर्स इनकम में भी ग्रोथ ही है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 13 करोड़ से सीधा 56 करोड़, 20 करोड़ से सीधा 56 करोड़। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट करोड़ पहले कितना था, 8 करोड़ था, और अभी की बात करें तो 38 करोड़। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। की बात करें तो ये कंपनी करती
करती क्या है दोस्तों, तो ये भी कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है दोस्तों, कंपनी क्या क्या काम करती है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। अगर हम कंपनी की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने आज के दिन एक नया 52 वीक हाई लगाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी 14% की तेजी दिखी है कंपनी में। और कंपनी में दोस्तों आज ही के दिन एक वॉल्यूम भी बना है। चलिए दोस्तों, कंपनी में मतलब कई दिनों से तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। तो कंपनी में क्या अच्छा खासा माल भी उठाया जा रहा है। लगभग दोस्तों बताना चाहता है कि इस स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो दोस्तों तो कुछ भी नहीं, मतलब 8 लाख टोटल शेयर ट्रेड होते हैं। 8 लाख में 17%, 9 लाख टोटल शेयर ट्रेड होते हैं, 30% का माल उठाया जाता है, जो कि 19-20% कंपनी में तेजी रहती है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखें मतलब दोस्तों, इसके पहले इस स्टॉक में वॉल्यूम भी नहीं बनता था। कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद ही इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा है दोस्तों। इसके पहले इस स्टॉक में माल अच्छा खासा उठाया जाता था। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यही मतलब जो 14 फरवरी है दोस्तों, 14 फरवरी के इस स्टॉक में 20% की तेजी देखने को मिली। 30% माल उठाया गया, जो कि 9 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। 8 लाख टोटल शेयर 15 फरवरी को ट्रेड हुए दोस्तों। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 2 मिलियन के आसपास, 2 मिलियन के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। कंपनी करती क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग लीडिंग एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट। कंपनी जो है कि ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। ग्लोबल फाइनेंस सर्विस कंपनी के पास है, इंडस्ट्रीज है दोस्तों। एज ए प्योनियर इन रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिंस 1986 दोस्तों, ये मतलब लंबे समय से काम करे दोस्तों। कंपनी का चार्ट भी हमने देखा, लंबे समय से ही है। देयर सॉफ्टवेयर पावर एंड ऑपरेशन ऑफ मोर देन 200 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन ओवर 50 कंट्री में दोस्तों कंपनी का काम है। सपोर्टिंग रिटेलिंग, लेंडिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, कैश मैनेजमेंट, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, ऑटोमोटिव फाइनेंस एंड अदर बिजनेस अक्रॉस। मतलब दोस्तों कंपनी के पास कई प्रकार के बिजनेस है। और कंपनी जो है कि आईटी सेक्टर मतलब आईटी सॉल्यूशन ही कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं, जो कंपनी का लेंथिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है दोस्तों, ये कंपनी आप देखेंगे कंपनी करती क्या है दोस्तों। तो इस कंपनी के पास एक्सपोर्ट लिमिटेड इंडियन आईटी कंपनीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। आईटी एंड कंसल्टेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी के पास 3 लाख डेली यूज़र लॉग इन होते हैं दोस्तों। ये देखिए 200 बिलियन वैल्यू है कंपनी का। लोन की बात करें 26 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे कंपनी कराती है। कंपनी के अगर हम बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं तो लैंडिंग फर्स्ट, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, डिजिटल चैनल्स, कंपनी के पास बिजनेस एनालिस्टिक, अगर फ्लैगशिप प्रोडक्ट भी कंपनी के पास है, फिनो वन, नियो, नेक्स्ट। मतलब दोस्तों तमाम जो है कि पेशी रेवेन्यू मिक्स की बात करते हो तो कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है दोस्तों, लाइसेंस फीस, रेवेन्यू, कस्टमाइजेशन एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पोस्ट प्रोडक्शंस, मेंटेन सपोर्ट, 83% कंपनी के पास रेवेन्यू आता है दोस्तों। बाकी सॉफ्टवेयर सर्विस से कंपनी के पास 17% का रेवेन्यू आता है। जियोग्राफिकली स्प्लिट की बात करें तो इंडिया से जो है 43% का रेवेन्यू आता है। साउथ एशिया से बात करें 18%, मिडिल ईस्ट। मतलब दोस्तों कंपनी के पास देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस ग्रो हो रहा है। इस कंपनी की बात करें, जो कंपनी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने दोस्तों, फिन वन कंपनी का है, जो कि 6.0 जुलाई 2021 में कंपनी लॉन्च किया था। उसके बाद फिन वन 6.5 का है दोस्तों, जो कि जनवरी 2022 में लॉन्च किया। मतलब दोस्तों ऐसे ही कंपनी जो कि लॉन्च करती रहती है। इस कंपनी के अगर हम कस्टमर की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी के कस्टमर जो है कि बड़े बड़े मतलब दिग्गज कस्टमर भी है दोस्तों। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, मार्केट क्लाइंट बेस देखेंगे तो कौन है दोस्तों, बजाज फिनसो, मैकबुक, चाइना बैंक, डीसीबी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इडलवाइज। मतलब दोस्तों तमाम जो है मतलब बड़े बड़े दिग्गज भी इस कंपनी के क्लाइंट्स दोस्तों। अगर इसमें देखा जाए, देखिए पॉजिटिव साइन तो हर कंपनियों में दोस्तों, लेकिन ऐसे में नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट में दोस्तों सबसे पहले इसके मार्केट कैप को देख लीजिए और कंपनी के चार्ट को भी देख लीजिए। तो ऐसे में करंट प्राइस की बात करें तो 540 का है, हायर साइड की 160 का कंपनी का हाई है। लो की बात करें तो कंपनी का 351 का लो है। पी की बात करें 18 का है। बुक वैल्यू की बात करें 186 का है। डिविडेंड 2.25% के आसपास पे करती है। और ROC ROE देखा है तो दोस्तों सिंगल डिजिट में, जो कि देखा है तो एकदम डिसअपॉइंट करता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का है। इस कंपनी के अगर कंपटीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी कंपनी देखा है तो आईटी सेक्टर कंसल्टेंसी तमाम जो है कि सर्विस आईटी सेक्टर वाली ही प्रोवाइड कराती है दोस्तों। तो ऐसे हम देखेंगे तो इसके सारे जो है कि आईटी सेक्टर वाले ही कंपनियां जो कि इस कंपनी के कंपटीटर हैं। तो ये कंपनी सबसे लास्ट में आती है। जो टेस्ट है दोस्तों, इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करें। सबसे पहले आप इसके अगर सेल्स ग्रोथ को देखेंगे दोस्तों, तो इसके पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पे देखेंगे टीटीएम में जो कि देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के माइनस थे, जो भी देखने को मिल रहा है टीटीएम में। सीजीआर की बात करें तो सीजीआर लॉन्ग टाइम में दोस्तों देखा है तो देखिए सीजीआर उजीआर क्या है, लॉन्ग टाइम में सुधर जाते हैं। 1 साल वाले इस कंपनी से परेशान है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर में देखा है तो 5 का है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी के पास देखा है तो 7 करोड़ का डेट है, जो कि देखा है तो दोस्तों तो ये छोटी कंपनी है। इनके ऊपर 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ भी डेट दोस्तों मेरे पॉइंट से ज़्यादा ही है। कुछ रिजर्व्स की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास।
सॉफ्टवेयर में अभी अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते देखिए ज्योरी टेस्टर इस स्टॉक में सोच रहे हैं दोस्तों, तेजी नहीं रुक रही, मैं भी बाइंग करूंगा दोस्तों। आपसे बताना चाहते हैं कि 1 महीने मत जाइए, 5 दिन में स्टॉक ने 36% 40% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। मतलब दोस्तों 2 दिन ही स्टॉक भागा है और 2 दिन में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे दिया ज्योरी टेस्टर इस स्टॉक को। मतलब इसकी तेजी को देख करके बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं दोस्तों। हम आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप इसके ऑल टाइम हाई के चार्ट को देखेंगे, ऑल टाइम का चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, जो कि कंपनी में बहुत ही ज़्यादा वैलेटाइल है। तो चलिए दोस्तों ज्योरी टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। थोड़ा आप लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करना, और बहुत हैवी अमाउंट आपको इस स्टॉक में निवेश नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही छोटी कंपनियां हैं। कभी भी कोई भी दोस्तों न्यूज आता है, क्योंकि इनके लिए दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज ही जो है कि इस स्टॉक को लगभग 20 25 50% भी गिरा सकता है। ज्योरी टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं दोस्तों। मेरे पॉइंट से देखिए छोटा ही स्टॉक है, तो बहुत ज़्यादा आप इसमें हैवी अमाउंट मत लगाना, मर्जी आपकी है, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती है तो ये स्टॉक किसी भी दिन दोस्तों गिरेगा ना, तो स्टॉक मेरे पॉइंट से देखा जाए तो 200 से 250 या 300 के बीच में ट्रेड कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत छोटी कंपनी है और कंपनी के एक ही रिजल्ट, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट देखा गया वही बहुत स्ट्रांग है। मात्र एक रिजल्ट के कारण ही कंपनी तेजी में है, तो कुछ दिनों तक की दोस्तों तेजी बनी रहेगी, बहुत लंबा समय तक हो सकता है कि न टिके, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ज्योरी टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक में दोस्तों गिरावट होगी तो ये स्टॉक हो सकता है कि 300 की प्राइस पर आ सकता है, 250 से 300 की ट्रेड कर सकता है। अगर स्टॉक में तेजी आती है दोस्तों तो ये स्टॉक कहीं भी जा सकता है। इस समय जो है कि पूरी तरह से ट्रेडर्स के हाथ में है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।